हाय गाइस, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप मस्त होंगे। तो आइए आज हम देख लेते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये आई ड्रॉप है जो कि एंटीबायोटिक है। तो ये क्या है? सिप्रोफ्लोक्सासिन इमेज में आप देख रहे हैं जैसे एक एंटीबायोटिक ये ड्रॉप है जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो देख लेते हैं, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, दवा है। बैक्टीरिया जनहित संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, उसको किल करता है। अगर आपकी आंखों में बैक्टीरिया हो गया है, यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम स्लाइड में और देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन कैसे काम करता है। यह एक बैक्टीरिया डीएनए को बनने वाले एक विशेष एंजाइम होता है। जो विशेष एंजाइम होता है डीएनए गायरेज को रोकता है। मतलब ये डीएनए को बनने से जब रोकेगा तो वो धीरे धीरे ठीक होने, संक्रमण जो है वो ठीक होने लगेगा। तो इसलिए इसमें बैक्टीरिया का गुणन प्रक्रिया रुक जाती है और वे मरने लगते हैं। जो डीएनए होता है वो मरने लगते हैं धीरे धीरे, जिससे संक्रमण ठीक हो जाता है। तो ऐसे सिप्रोफ्लोक्सासिन काम करता है और आगे हम देख लेते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं यूज क्या है, इसका उपयोग कैसे हम करते हैं। जैसे आँख आना या लाल होना, कार्निया में जख्म, आंखों में पस आना, आंखों में जलन, सूजन या खुजली होना, अन्य बैक्टीरियल आंखों के संक्रमण के लिए इलाज में किया जाता है। जैसे आपकी आंखें लाल हो गई हैं तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आँख आना, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जलन हो रहा है तब भी, सूजन आया है तब भी, जैसे ईचिंग हो रही है मतलब खुजली हो रही है तब भी इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं खुराक और प्रयोग विधि कैसे करते हैं हम इसे। डॉक्टर के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। पहली बात तो ये आप जान लें, डॉक्टर के अनुसार प्रयोग करें। अगर हल्का फुल्का है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर 1-2 बूंद प्रभावित आंखों में हर 4 से 6 घंटे में डाली जाती है। इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथ अच्छे से धो लें। ड्रॉपर को आंख में ये किसी तरह से छूने न दें। मतलब जिस आंख में इन्फेक्टेड है, मतलब आपको कुछ हुआ है, बैक्टीरिया हुआ है, उसमें वो ड्रॉपर जो डाला जाता है उसे छूना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो आप ये सावधानियां रखें और ऐसे आप प्रयोग करें। और प्रयोग करने से पहले और प्रयोग करने के बाद हाथ जरूर धो लें। जिससे आप किसी वस्तु को छूते हैं तो इन्फेक्टेड हो जाएगी और कोई उसे छूता है तो उसको होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ये जरूर प्रिकॉशन जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो आप इसे प्रयोग जरूर करें। आगे हम स्लाइड में और देख लेते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। साइड इफेक्ट पहले तो आप जान लीजिए साइड इफेक्ट होता क्या है। साइड इफेक्ट जो शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है, मतलब उसे बैड इफेक्ट जब होता है, जैसे ले रहे हैं आप किस चीज के लिए, हो रहा है कोई और काम, तो उसे साइड इफेक्ट कहते हैं। आपके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे देखते हैं। तो आप ये जान लीजिए होता नहीं है पर्सन में, लेकिन कुछ पर्सन में देखने को मिलता है। अगर आपको देखने को मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। तो पहला क्या है, आंखों में थोड़ी देर के लिए जलन या चुभन हो सकता है, थोड़ा विजन लॉस हो सकता है, मतलब धुंध दिखाई देगा हल्का फुल्का, आंखों में खुजली या लाली बढ़ती ही जाएगी। अगर गंभीर लक्षण दिखाई देता है जैसे तेज दर्द, सूजन, एलर्जी, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद जब कहें आपके डॉक्टर तभी इसे प्रयोग करें, वरना इसे बंद कर दें। अगर साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है, ये तो मिलता नहीं वैसे कॉमन है, अगर देखने को मिलता है तो आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद इसे प्रयोग करें। आगे हम और देख लेते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं प्रिकॉशन, मतलब सावधानियां क्या क्या रखनी है हमें। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसे पहनने से बचें जब तक संक्रमण पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। आंखों में ड्रॉपर डालने के बाद 1-2 मिनट आंख बंद कर लें। दवा को मुंह या नाक में डालने से बचें। यदि जलन या एलर्जी हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही इसे प्रयोग करें। तो आप ये प्रिकॉशन जरूर रखें, सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं। मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं या ड्रॉप प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी A to Z आप टैबलेट या मेडिसिन कोई भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसे सावधानियां बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आगे हम और देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन। अभी तक जो पढ़े हम, इसका यूज पढ़े, साइड इफेक्ट पढ़े, जो भी पढ़े, तो उसका निष्कर्ष क्या निकला। सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप एक असरदार दवा है जो बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में बेहद प्रभावी है। इसे सही तरीके और निर्देशों के अनुसार प्रयोग करना आवश्यक है। जो अभी तक बताया गया वैसे आप इसे प्रयोग करें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।